बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में से कौन सा बढ़िया है। भाई डिबेट तो आपकी ठीक है ना। नौकरी भी आप लेना चाहते हो, चाहे वो एसएससी जेईई में मिले चाहे वो आरआरबी जेईई में मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बेहतर कौन है, जॉब किससे मिलेगी और हमें किस साइड जाना चाहिए, है ना। थोड़ा सा मैं बाइफर्केशन करके दिखाता हूँ आपको कि बेस्ट कौन सा रहेगा अभी के लिए। एसएससी जेईई तो आपके सामने है, नोटिफिकेशन भी आ गया था, एग्जाम डेट भी अनाउंस है, अभी जस्ट 15-20 दिन बचे हैं, उसके बाद आपका पेपर भी हो जाएगा टीयर 1 का। उसके बाद टीयर 2 है और उसके बाद आपको पेपर 2 के बाद डीवी की वो मिल जाएगी, मेडिकल और वो सब हो जाएगा। तो एक बार मैं ये वीडियो में हम ये सीख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि भाई क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए पहली बात तो, और किससे जल्दी आपको नौकरी मिल जा सकती है, एक बार ये बात करते हैं। मैंने एक टेबल बना दिया आपके सामने, ये दिख भी रही होगी आपको, है ना। और इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है ना, जो कंडक्ट कराती है एग्जाम्स की, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। एसएससी जेईई का तो आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ही कराती है, और बाकी एग्जाम्स भी एसएससी के होते रहते हैं, है ना। और ये जो है हर साल वैकेंसी निकलती है ऑलमोस्ट। आरआरबी में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, आरआरबी वो कंडक्ट कराती है आरआरबी का पेपर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हर साल नहीं होता। क्यों? एसएससी जेईई में तो आपकी वैकेंसीज कम आती है, लगभग 1000 के आसपास घूमती रहती है, 1000-2000, है ना। लेकिन आरआरबी जी की जब वैकेंसी आती है, जैसे 2019 में आपको देखने को मिली, आरआरबी एएलपी भी आया, आरआरबी जेईई भी आया था, है ना। तो अच्छी खासी वैकेंसी होती है, मतलब 10,000 प्लस वैकेंसी जाती है एक साथ। तो इसमें एक बात तो ये देख लेते हैं कि ये रेगुलर नहीं है ना। पहली तो बात नेचर ऑफ एग्जाम या एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव। अब ये पेपर 2 जो है पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन अब ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपको पता है ना। इस बार चेंज हो गया था, हुआ वो भी था क्या नाम, नेगेटिव मार्किंग, बट उसको दोबारा से वही कर दिया गया 1/4, है ना, वो आपको पता ही है। मतलब यहाँ भी पेपर 1 पेपर 2, यहाँ भी सीबीटी 1 और सीबीटी 2। बट अगर हम आरआरबी जेईई की बात करें, इसमें मोस्टली टीयर 1 जो होगा वो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल रहता है, और यहाँ टीयर 1 बहुत ज्यादा अच्छे लेवल का एग्जाम आता है टीयर 1 की अगर हम बात करें सीबीटी 1 की। क्यों? क्योंकि वहां पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है, और उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एडवांस मैथ्स के भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये मतलब मोर टफर है एक तरह से हम कहते हैं अगर सीबीटी 1 की बात करें, क्योंकि सीबीटी 1 में यहाँ पे नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे एसएससी जेईई में आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिल जाते हैं। और नॉन टेक्निकल में अगर हम बात करें, यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग और जीएस ही पूछी जाती है, बट यहाँ पे रीजनिंग भी होगी, मैथ्स भी होगा, जीएस भी होगी, है ना। सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं, और मैथ्स में अच्छा खासा लेवल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जाना है किसी साइड तो वो अपने अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ अकॉर्डिंग के साथ जाएंगे आप, है ना, कि किस तरफ मेरा नेचर इंक्लाइंड है। बट बहुत सारे बच्चे, क्योंकि तैयारी तो कर रहे हो आप, है ना, नॉन टेक्निकल की कर रहे हो, तो ये अगर एग्जाम आता है और एसएससी जेईई भी आता है तो आप दोनों को भरते हो। टू बी फ्रैंक सही भी बात है, क्योंकि आपकी परिधि में वो एग्जाम आ गया है। तो आपकी परिधि में अगर वो एग्जाम आ रहा है तो भरना भी चाहिए, और हो सकता है वो निकल भी जाए, है ना। क्योंकि नॉन टेक्निकल ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो फिर वो काम ही नहीं आएगा, वो दोनों में काम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, लगभग 1,01,324 है। यहाँ कुछ है नहीं अभी, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो वैकेंसीज कहाँ से देखने को मिलेगी। डिसिप्लिन तीनों दिखती हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी वही है। डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि भाई किस डिपार्टमेंट में आप जाओगे, है ना, सिलेक्शन के बाद, एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सीपीडब्ल्यूडी, एनटीआरओ, बीआरओ, ये सारी वैकेंसीज या ये सारी पोस्ट जो है आपको मिल जाती है, ये सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं जिसमें आप एज ए जूनियर इंजीनियर भर्ती हो जाते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जब आप आरआरबी जेईई बनते हो तो वर्कशॉप्स, स्टोर्स या फिर आरएनडी, प्रोडक्शन यूनिट, इन सब में आपको काम करने का मौका मिलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर ये भी बता दो कि ये ग्रुप बी या ग्रुप सी कौन सी पोस्ट है। तो मैं टू बी फ्रैंक क्लियर कर दूं आपको, एसएससी जेईई जो है वो ग्रुप बी पोस्ट है ना, ये ग्रुप बी पोस्ट है। अगर आप ध्यान से देखोगे एसएससी के जो एसएससी सीजीएल वाला जो एग्जामिनेशन है वो भी, उसमें भी काफी सारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है, तो ये ग्रुप बी के लिए है ना। ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट, ठीक है। बट पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो आरआरबी में पर्क्स एंड अलाउंसेस काफी सारे मिल जाते हैं, चाहे वो रेलवे पास हो या बाकी रेलवे फैसिलिटीज हो, है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें एक्स्ट्रा भी रहती हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री, बीई, बीटेक, कंसर्न डिसिप्लिन में वो एप्लीकेबल है। डिप्लोमा और डिग्री वो दोनों में सेम ही है। एज लिमिट की बात करें 18 से 32 साल यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे 33 साल दिखाई दे रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे, यहाँ भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्टिव होता था पहले, डिस्क्रिप्टिव होता था, आपको लिखना होता था, बट अभी ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है वो भी। वर्क प्रोफाइल अगर हम बात करें तो ऑफिस जो होगा वर्क फ्रॉम द लिमिटेड फील्ड वर्क, है ना,
इसका जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होता है लगभग, है ना, आपको केबिन मिल जाएगा, वहीं आप काम कर रहे होंगे, बहुत कम लिमिटेड आपको बाहर की मतलब बाहर जाना पड़ेगा या फील्ड वर्क हो सकता है अगर आप इन किसी में भी जाते हो। बीआरओ की बात करें तो इसमें थोड़ा सा बाहर फील्ड वर्क मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर बीआरओ की पोस्टिंग भी आपकी नॉर्थ में ही रहती है ना। मोस्टली आरआरबी जेईई में फील्ड वर्क ही रहेगा, क्योंकि आपको वर्कशॉप में काम करने का मौका मिलेगा या फिर स्टोर्स में, ये सब। करियर ग्रोथ की बात करें तो इसमें गुड करियर ग्रोथ है, बहुत तेज़ी से आपको जूनियर इंजीनियर से जेईई से एई बन जाते हो आप। इसमें थोड़ा सा लिमिटेड है ना। और नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें या फ्रीक्वेंसी रिक्रूटमेंट कब कब होता है, कब कब वैकेंसीज आती हैं, लगभग इसमें तो हर साल आपको वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। 2022 का पेपर अभी खत्म हुआ, ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट का हमने वीडियो भी बनाया था, सागर है एक लड़का स्टूडेंट सेलेक्टेड है, वो आया भी था ऑफिस में, तो उसका वीडियो बनाया, वो MEES में सेलेक्टेड है। तो कितनी जल्दी प्रोसीजर हो गया है ना। 2022 का अभी सितंबर चल रहा है, उसका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ गया है ना। उसने खुद भी एक वीडियो भेजी है, ठीक है। तो देख सकते हो इसका तेजी से है प्रोसेस, इसका प्रोसेस भी ढीला है और इसकी वैकेंसी भी देखने को मिलती नहीं है। तो पहली बात तो ये, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि भाई अभी Tier 1 आपके सामने है SSC जेईई का, तो अभी ये मत सोचो कि मेरे को जाना किधर है, या मैं आरआरबी की थिंकिंग करता रहूँ कि आरआरबी जेईई तब आएगा तब मैं उसे भरूंगा, या मेरा आरआरबी में ही जाने का मन है, मेरा SSC भरने का मन ही नहीं है ना, मैं SSC भरूंगा ही नहीं, उधर जाऊंगा नहीं। अभी ये गलती मत करो। जो भी सर्कमफ्रेंस में आपकी नौकरी दिख रही है आपको, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन अभी बहुत हाई है ना। ऐसे जॉब नहीं मिल जाएगी कि जॉब बट रही है, आपको छीननी पड़ेगी। यू हैव टू स्नैच जॉब्स फ्रॉम द एवरीवेयर, है ना। कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यू हैव टू कॉम्पीट विद योरसेल्फ। आपको अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी जो है नौकरी मिलने वाली है। कोई ऐसे भीख में नहीं देने वाला कोई कि जाओ आप ले लो, आपको छीननी पड़ेगी नौकरी, सीधी सी बात ये है। तो अभी SSC जेईई आपके अपॉर्चुनिटी सामने है, तो इसको ग्रैब करो, है ना। ये लेने के बाद अगर आपको आरआरबी जेईई में जाना है, जब भी वैकेंसीज आती है तो आप आरआरबी जेईई में तब जाना, ठीक है। अभी जो सामने है उस पर फोकस करो और उसको निकालो एग्जामिनेशन को, और फिर अगले एग्जाम की तैयारी करो, या जो भी आपको आगे फर्दर करना है कुछ भी। बहुत सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वेल एंड गुड, बढ़िया ऑप्शन है, कुछ बुराई बात नहीं है उसमें, बट पहले एक सिक्योर जॉब ले लो, एक प्लेटफॉर्म पे स्थिर हो जाओ, है ना। तो मैंने थोड़ा सा आपको बाइफर्केशन करके बता दिया कि क्या बेहतर है क्या नहीं। बेहतर की बात करें तो सबकी अलग अलग राय होती है ना। मैं बात करूँ तो अभी, क्योंकि हमारे सामने वैकेंसी इसकी है, इसकी नहीं है, तो मैं इसको बेहतर करूँगा, इसको बेहतर बोलूँगा, क्योंकि अभी वैकेंसीज इसके पास है, हमारे पास है ना। ये वैकेंसीज हैं, ये नहीं है, तो इसको बेहतर बोलने का भी सवाल नहीं उठता है, क्योंकि अभी वैकेंसीज होती तो मैं बोलता भी, है ना। हाँ, अगर नवंबर दिसंबर में आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन, तो वेल एंड गुड, ये आप भर ही रहे हो, इसमें दम लगाओ। ये आ जाता है तो इसको भर के आप निकाल भी सकते हो। टफर की बात करेंगे, ये थोड़ा सा स्लाइटली टफ है ना, Tier 1, क्योंकि Tier 1 में फिल्टर होता है। तो बहुत सारे जो टेक्निकल बच्चे हैं हमारे पास, BE BTech वाले, वो मैथ्स उनका इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली भाई, वो नहीं पढ़े हैं, एडवांस पोर्शन उन्होंने नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा या मेंसुरेशन 3D ज्योमेट्री, वो सब नहीं पढ़ा है उन्होंने, और वो क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम में। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स में 100 में से, तो 30% वेटेज मैथ्स का ही है, सोचो। तो टफ ऑर्डर की बात करेंगे तो टफर ये है, ये नहीं है ना। इसको फिर भी आप निकाल सकते हो, ये अभी आपके सामने है भी और अपॉर्चुनिटी, तो इसको ग्रैब करो और जॉब सिक्योर करो, ठीक है। आई होप थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा अंदाजा सा दे दिया होगा दोनों एग्जाम्स का, है ना। और आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तुरंत, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।